ठीक पकड़िए, यहाँ पीछे टच ना करना, दुकान अंगूठा रखो नीचे। तो बच्चों आज जो है गणित में जो प्रकरण आपका है कम ज्यादा और बराबर, ये अवधारणा को समझना है। क्या समझना है? कम ज्यादा और बराबर कैसे हम पता करेंगे। यहाँ कुछ हमने चित्र बनाया है। तो पहले चित्र में कुछ संख्या क्या बना है? आम है। इसमें कितने आम दिख रहे हैं? 2। इसमें 1। तो क्या बता सकते हो कि दोनों में से कौन कम है? 1 वाला। ज्यादा कौन है? 2 वाले ज्यादा है, यानी 2 की तरफ हमने इसका मुंह खोल दिया। अब इसमें देखा जाए तो ये इस तरह से ये बड़ी मछली बन गई। कितनी? ये देखो बड़ी मछली बन गई। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो सिंपल सी बात है, समझना है आपको कम और ज्यादा। तो जिधर ज्यादा आपको दिखे उधर ही उसको मुंह खोल दो। तो ये जो है मुंह खुला है ना इधर, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। थोड़ा इधर से कह लो, पीछे से कह लो यार। तो ये बन गई मछली हमारी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। निशान क्या बना? एक इधर हो गया, एक ये हो गया, बराबर हो गए। 3 निशान को सीखना है। अब देखिए क्या है दूसरे चित्र में, कितने आम हैं? 2। ये कितने हैं? 2। तो देखने में तो 2 हैं, लेकिन ये प्रकृति की चीज है, कभी इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये कोई कहता तौल के लो तौल, तो तौल में हो सकता है ये कम हो या ज्यादा हो, है नहीं? तो हम संख्या जब देखें कि ये है इनको 2 और ये 2, कितने हैं ये? संख्या में बराबर हैं, है कि नहीं? 2 और 2 कितने हैं? 4। इधर भी 2, इधर भी 2। यदि कोई तुमसे कहता है देखो 2-2 हम सबको दे रहे हैं, सबको बराबर देना है, तो ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, बराबर है नहीं है? बराबर निशान लगा दिए, ये बराबर का निशान हो गया गणित में। लेकिन कभी कभी स्थितियां और बदल जाती हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं उनमें द्रव्यमान होता है, उनको हम जब तौलते हैं तब पता चलता है कौन हल्की है कौन भारी है। कक्षा 1 में हल्का, भारी, लंबा, छोटा, ये सब पढ़ा है। तो यदि हम संख्या की बात करते हैं तो ये 2 हैं, ये 2 हैं, 2-2 यानी आपस में क्या है? बराबर है कि कम ज्यादा है? बराबर है। बात समझ में आ गई? अब देखिए इधर, जब बराबर कोई चीज होती है, घरों में तराजू देखा? सामान लेने जाते हो, दुकानदार सामान देता है, क्या क्या सामान खरीदा है आज तक? चीनी खरीदा है? देते हैं। चाय पत्ती खरीदते हो? और डिब्बा में बंद होती है, लिखा होता है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम पैकेट के रूप में। अब लेने गए कि 250 ग्राम दे दीजिए चाय, तो बिना तौल के वो डिब्बा दे देता है। लेकिन 250 ग्राम जब चीनी लेते हो, शक्कर लेते हो, तो दुकानदार क्या करता है? एक बार भरा, इधर तराजू पे रखा,
एक तरफ बाट रखा है, एक तरफ वस्तु रखा। ये चीनी पड़ गई तो उसमें ऐसे डाल के निकाल लेता है, और ये कम होती है तो अपने बोरे से तुम्हारे थैला में उसको मिलाता है। तो तराजू क्या देखते हो, जब बराबर हो जाता है तो ये बराबर हो गया 5 किलो और 5 किलो। ये हमारी मान लो चीनी 5 किलो लिया, और ये बाट रखा है 5 किलो का। तराजू बिल्कुल सीधा है, तो ऐसी स्थिति क्या है, बराबर है, यानी दुकानदार हमको सही सामान दे रहा है, नहीं दिया। अब देखो इधर क्या है, ये 5 किलो इधर रखा है बाट, और ये 4 किलो चीनी है। तो देखो ये क्या है, बाट जो है ज्यादा है, चीनी कम, इसीलिए ऊपर लटका है, देखा नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है बताओ, इसको बैलेंस लाना है। तो इसमें हम चीनी कितने और मिलाएंगे बताओ, ये बैलेंस करना है। तो यहाँ 5 केजी है, यहाँ पे 4 केजी है, तो हम कितना इसमें और चीनी मिलाएं कि बराबर हो जाए, यानी 4 में 1 मिलान दे, ये कितना हो गया, 5 केजी चीनी हो गई। ये तराजू हमारा बराबर हो जाएगा। संख्या में ले लेते हैं, सवाल आ गया। ये 5 ब्रैकेट ऐसे है, और ये 5 लिखा है, तो इसमें से और इसमें से कोई बालक आ जाए, निशान लगाना है, कौन निशान लगाएगा, चलो भाई आ जाओ तुम। 3 निशान है, इसमें से बीच में कौन सा निशान लगेगा, वेरी गुड, क्योंकि 5 5 ये बराबर हैं, ना कम है ना ज्यादा, ना कम है ना कम है, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ना ज्यादा है ना कम है, ना कम है ना ज्यादा, यानी इक्वल, यानी माई बैलेंस इज इक्वल, बराबर है, बैलेंस है। इसीलिए और कहा गया है बैलेंस डाइट की बात होती है, हमको संतुलित खाना भी खाना चाहिए, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो गया, 5 और 5 मिलके ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे 1 की कमी थी, एक मिला दिया तो हमारा 5 किलो था, 5 किलो चीनी हो गई, ये हमारा बैलेंस हुआ नहीं हुआ, बराबर हो गया। यहाँ पे 2 आम है, यहाँ पे 2 आम है, संख्या में बराबर है, लेकिन कभी कभी छोटा बड़ा हो सकता है, यहाँ संख्या में तो नहीं रहेगा, एक छोटा एक बड़ा, जब तौलोगे तो हो सकता है उनके भार में कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अनुमान लगा लेते हैं, चलिए। जैसे हमारे पास कभी देखो ये 2 डिब्बे हैं, इनको हमने ढक दिया है, तो हमें क्या करना है, हम कैसे पता लगाएंगे कि हम किसी से कहते हैं कि एक बालक आएगा, केवल इसको बताना है, वो जहाँ जैसे बताए अनुमान से कि इसमें से कौन भारी है या कौन हल्का है या दोनों बराबर हैं। तो अपनी बात को यहाँ पे रख करके बताना है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। चलो इधर आ जाओ, इसको बताइए इसमें कौन से भारी हो सकता है, कौन हल्का हो सकता है, ऐसे क्या, आ जाओ। दूसरा कौन बताएगा, चलो बताओ कौन भारी हो सकता है, तरीके गलत है ना, कैसे हम पता करेंगे, आज आप तुम बताओ, अपने दिमाग लगाओ। ये वाला भारी है, ये वाला हल्का है।
कैसे जानेंगे कि हल्का है कि भारी है? क्योंकि दोनों चीज ढके हैं। ये कैसे, ये हल्का कैसे जानेंगे? सब लॉन्ग क्वेश्चन है, डिब्बा की बात ही नहीं। चलिए दूसरा दिमाग वाला आ जाए। हाँ पहले देखो ऑब्जर्व करते हैं। हाँ फिर वही बात, ये भारी कैसे जानेंगे? दिखता नहीं है। चलिए तुम लोग भी समझ नहीं लगा। अब ये पहले कोई चीज इस तरह से क्वेश्चन करता है, जैसे कभी रुई देखा है? रुई बहुत हल्की होती है और रुई खरीदने जाओ तो 5 किलो रुई लो और पूरा समझ लो ढेर हो जाता है। मात्र 5 किलो। लोहा देखा है, तार देखा है? वही उतने जगह में लोहे का तार है, ये रुई है। तो हम देखेंगे बिना ये ढकी कोई चीज है, हमें ऑब्जर्व करना है कौन हल्का कौन भारी है। तो भाई उसको हम पहले देखेंगे, इसको उठाएंगे, देखेंगे, दाबेंगे। अरे ये तो पोल है भाई, ढक्कन, अरे तो डिब्बा है, ये तो ऐसे दब रहा था। इसमें देखेंगे ये तो दब ही नहीं रहा है, ईंटा है। अरे वाह, ये तो ईंटा है, तो ये वजन होगा क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, ठोस चीज है। ये तो डिब्बा हल्का है, कागज का बना है, तब हमारा अनुमान सही होगा। यदि हम तौले तो ये वजन है, हम बता सकते हैं। ऐसे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा है कौन हल्का है? तो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, डिब्बा है, ढके हैं, तो हमारा जो दिमाग चलना चाहिए, जो होशियार बच्चे हैं तो हवा में बात नहीं करते हैं, वो पहले इसको देखेंगे, खोलेंगे। उनको कौन मना किया था इसको मत खोलो? ये भी ढका था। कौन मना किया था इसको ना देखो? तो जब सामान खरीदने जाते हो तो उसको देखो, तो उसका सही गलत का पहचान करना है। तो हमने देखा ये तो डिब्बा है, डिब्बा दब रहा है, हल्का है। ये कहाँ दब रहा है? तो ठोस है। तौल के देखें तो ये वजन होगा, ये बहुत हल्का लग रहा है, अनुमान से पता कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। कभी चीज देखने में भारी लग रही होती है लेकिन वो भारी नहीं होती हैं क्योंकि उनका घनत्व हल्का है। द्रव्यमान बटा आयतन की बात करते हैं, समझ बात आई? तो हम छोटी बड़ी कम ज्यादा की बात करते थे, तो हम ऐसे बता सकते हैं। रुई और लोहे में, लोहे का जो तार होगा ये भारी होगा, रुई हल्की होगी। अब कोई तुमसे ये कह रहा है भैया 1 किलो रुई ले लो, अब किसी के पास 1 किलो लोहे का बाट है, आओ मालूम मारा खेला जाए, तुम हमारे मारा हम तुम्हारे मारी, तो चोट कौन खाइए ज्यादा? बात है मारे पसरे टूटी और वही 1 किलो उठाए के मरे क्या हुई? तो कभी ये दिमाग ऐसी ना शर्त लगा लेना, यही पढ़ना जरूरी है। तो चेक कर लो भैया, इमा रुई बंधी है कि ईटा तो ना है, ईटा जो बांध करके मारे। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात है, ये समझ में आता है, कम ज्यादा करना है। अब ये संख्या निशान लगा देना है, संख्याओं की बात है। ये 2 घर है हमारे पास, इसमें संख्याएं लिखनी है। इसमें
1 2 3 निशान, इन निशानों को देख करके इसमें फिट करना है। कौन आएगा? चलो मनीषा, कौन निशान किधर फिट करोगे? ये जो तुम लगाओ हमको क्या पता। सही है गलत? सही। चलो तो ये जो है यहाँ पे देखो ये था एक है नहीं, एक छोटा है 2 से, 18 बड़ा है 15 से। क्योंकि 18 का है ये मुंह हमारा जो है 18 की तरफ है, इसको खाएगा। इधर देखो ये हो गया, दोनों में अंतर है। ये इधर खुल रहा है, ये इधर खुल रहा है, तो ये चीज जो है सही है। दूसरा कौन आएगा? कौन निशान लगेगा इसमें? बराबर। आप पीछे लगाओ, कौन निशान लगेगा? इस निशान को क्या कहते हैं? बराबर। यहाँ पे कैसे कर दिए बराबर? बताओ। हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 6 संख्या है और 6 स्टार बने हैं, यानी कि हमने 6 गिनती को प्रदर्शित कर रहे हैं कि 6 स्टार हैं तारे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 और स्टार, ये दोनों की संख्या बराबर है, यानी 6 स्टार है, ये 6 हैं।